तो वेलकम टू माय चैनल। चलो आज डिस्कस करते हैं कि हाई नेटवर्थ होने के बाद भी, मतलब हाई इनकम होने के बाद भी क्यों आपको ब्रोक की जैसी फीलिंग आती है और आपको लगता है कि भैया मेरे पास तो कैश ही नहीं है या मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्यों ऐसी फीलिंग आती है, उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलो, माय नेम इज़ राघव। हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का रिलेटेड में। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि इनकम और वेल्थ में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो। देखो, इनकम वही है जो भी आप इनकम को अर्न कर रहे हो, जो भी आप पैसा अर्न करके अपने पास ला रहे हो, वो आपकी इनकम होती है। अब वेल्थ क्या होती है? वेल्थ होती है आपकी एक तरीके से वैल्यू ऑफ योर असेट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ योर मनी, जो आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराता है कि भैया आप एक वेल्दी पर्सन हो, आपके पास पैसा है। तो क्या अच्छा कमाने का मतलब ये है कि मतलब जो अच्छा कमा रहा है वो वेल्दी भी है? ऐसा नहीं है। देखो, क्योंकि इनकम आपके पास अच्छी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इनकम को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप उस इनकम को बहुत गलत गलत जगह स्पेंड कर रहे हो या आप ओवर स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दो, अपना अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर चुके हो। ठीक है, ये हो सकता है। अब वेल्थ का क्या मतलब हुआ कि आप उस पर्टिकुलरली इनकम को, जो पर्टिकुलरली इनकम आपकी आ रही है, उसको आप कहीं ना कहीं उठा के रख रहे हो या उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा रहे हो जो वो ग्रो कर रहा है। अब वो आपका रियल एस्टेट में भी हो सकता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट एज एन स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है जहाँ से आपको कुछ भी ना कुछ आप कमा रहे हो। बस उसका मतलब यही है वेल्थ का। तो अब सबसे पहली बात तो क्या, नए जो हाई इनकम वाले हैं वो एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, रिच लूप में फंस चुके हैं। देखो, ये कह सकते हो क्योंकि आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जिस तरीके से आईटी बूम चल रहा है इंडिया के अंदर ना, मतलब आईटी बूम 2000 के बाद चलना स्टार्ट हुआ है कि आज सब लोग आज की डेट में बीटेक कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे वो कुछ भी हो, वो आईटी फील्ड में घुस जाता है। ठीक है, आईटी सेक्टर में घुस जाता है क्योंकि उसे पता है कि अच्छा खासा पैसा आ रहा है। पर आप ये समझो, वो आ तो रहा है पर उतना वो उनके अंदर इतनी तरीके से एकदम से इनकम इंक्रीज जब होती है ना किसी की, जब 1 लाख से किसी की इनकम 3 लाख पहुंची, 3 लाख से ऊपर पहुंची, ठीक है, तो उसकी ना मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, उसका सोचने का तरीका पूरा सोच हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो क्या सोचता है कि भैया मेरे पे 3 लाख रुपए में हर महीने आता रहेगा, मैं उसको आज की डेट में एक गाड़ी खरीद लेता हूँ जो मेरे पे इतने टाइम से थी, वो मैं गाड़ी बेच देता हूँ, नई गाड़ी खरीद देता हूँ जिसमें अच्छा खासे फीचर्स होंगे, वो होगा वैसे होगा। ठीक है, मेरा ये टीवी ठीक नहीं चल रहा है, टीवी बढ़िया तरीके से खरीद लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को एक फ़ॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे देखो तो कितने अच्छे अच्छे लोग फ़ॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, तो मेरे को फ़ॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहिए। ये सब चीज़ आप करो, ये सब चीज़ों पे, पर आप ये सब चीज़ें समझो कि इस चीज़ को आप एक अपनी आदत मत बना लो। ये आपका एक ओकेशनल बेसिस पर चलना चाहिए। आपकी ये सब चीज़ों के लिए साथ साथ आपके पास कैश भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज की डेट में गाड़ी खरीद ली, अगर वो गाड़ी को आपके पास गाड़ी है, आपके पास जो गाड़ी खरीदी आपने, फॉर एग्जांपल BMW की कोई गाड़ी खरीदी जो आपकी 20-30 लाख रुपए की आ रही है, आपने 20-30 लाख की गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर ली, आपके पास उतना पैसा आपके पास बैंक में होना चाहिए। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड पे जाओ या आप लोन जो लेना है वो लोन से लो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखा होना चाहिए, साइड में रखा होना चाहिए उसी पर्टिकुलरली पर्पज़ के लिए। ठीक है, वो आप अगर इस तरीके से प्लानिंग करके चलोगे तो क्यों नहीं आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। वेल्थ जब भी क्रिएट, पर आपकी जैसे ही 3 लाख रुपए की इनकम हुई, आपको लगा कि यार मेरे को तो वो गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी में आज की डेट में लोन पे खरीद लेता हूँ। मैं लोन पे, तुमने खरीद ली वो गाड़ी, ठीक है, उसी तरीके से तुम डेट ट्रैप में फंस गए क्योंकि तुमने कोई वेल्थ तो क्रिएट करी ही नहीं। तुमने तो 3 लाख का ये समझा ना कि भैया मेरे को 3 लाख रुपए आ रही है, मैं 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यू का दे देता हूँ, क्या बोलते हैं EMI देते रहता हूँ मैं, मेरा उससे चलता रहेगा काम, 1.5 लाख तो मेरे बच रहे हैं ना। तो यहाँ पर लोग फंसते हैं। इस तरीके से अगर लोग आप फंसोगे तो फिर आप रिच लूप में फंस जाओगे। तो इसके साथ साथ क्या आपको करना चाहिए, आपको अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए, आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे अपना कंट्रोल करना चाहिए। उसका एक ही तरीका है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। आपको अपनी गाड़ी का अपग्रेड का, आपका अपार्टमेंट का, लग्जरी आइटम्स का, इसके ऊपर अपना फोकस करना चाहिए या इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए कि कितनी चीज़ पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ का बिल्कुल सिंपल रूल है कि क्या है कि अगर जो चीज़ आप आज की डेट में कैश में नहीं खरीद सकते ना, वो चीज़ आप क्रेडिट कार्ड पे भी मत खरीदो।
जो चीज़ आप आज क्रेडिट कार्ड पे खरीद सकते, जो चीज़ आप कैश पे खरीद सकते हो उस चीज़ को क्रेडिट कार्ड पे खरीदो, ठीक है। उससे फिर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, ठीक। लाइफस्टाइल अपग्रेड आप साथ साथ अपनी इनकम अपग्रेड के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट अपग्रेड भी करो, अपनी सेविंग्स अपग्रेड भी करो। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप में भी फंस जाओगे, ठीक है। ये भी आपकी मिस्टेक्स हो जाती है। अब उसका तीसरा क्या है, दूसरा और तीसरा क्या रहता है कि आप अपने को सबसे पहले लीक्स जो है ना उनको पता करो कि आपके, देखो आपने, चलो ये तो बड़े बड़े खर्चे हो गए आपकी गाड़ी खरीदने के, लग्जरी आइटम्स के, वो आप रोज़ तो नहीं खरीदोगे, हर महीने तो नहीं खरीदोगे, पर हर महीने क्या क्या खर्चे कर रहे हो आप। हर महीने अपने ग्रॉसरी आइटम्स पे आप खर्च कर रहे हो, हर महीने आप अपने फूड चीज़ों पे, खाने पीने की चीज़ों पे कर रहे हो। आप पहले एक मीडियम रेस्टोरेंट्स में जाते थे, अब आप 5 स्टार होटल्स में जा के रेस्टोरेंट्स पे खाना खाना स्टार्ट कर दिया है आपने। अब कैफ़ेज़ में जाना स्टार्ट कर दिया है, सैटरडे संडे जाना स्टार्ट कर दिया है, पहले नहीं जा रहे थे आप, अब जाना स्टार्ट कर दिया। तो उस पर फोकस करो। ये सब चीज़ें करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, पर इन सब चीज़ों के लिए क्या करो, ट्रैक करो। सबसे सिंपल क्या रहता है कि आप एक पेन और पेपर निकालो, ठीक है। पेन एंड पेपर पे लिखो कैश इन कैश आउट, एक जगह लिखो कैश इन, एक जगह लिखो कैश आउट, ठीक है। मैं एक बार बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो कैश इन कैश आउट एक जगह लिखो। जब कैश इन कैश आउट एक जगह लिखोगे, कैश इन में वो चीज़ें लिखो जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, चाहे वो आपकी इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, चाहे वो आपकी सैलरी इनकम हो, चाहे कुछ भी हो। कैश आउट में वो लिखो कि जहाँ जहाँ आपका खर्चा जाता है, चाहे वो आपका छोटा सा छोटा खर्चा हो, चाहे वो आपका मंथली सब्सक्रिप्शंस हो, चाहे वो आपके अमेज़ॉन के सब्सक्रिप्शंस हो, चाहे वो आपका नेटफ्लिक्स का हो, ठीक है। या आपके बहुत अलग अलग तरीके के सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या पता आपने किसी यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर रखा हो, तो वो सब चीज़ों पर फोकस करो, वो सब चीज़ों को देखो, लिखो, एक जगह मेंशन करके रखो कि आपका कहाँ का खर्चा आप करते हो, ठीक है। फूड के एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके पेट्रोल के खर्चे कितने हैं, आपके फॉरेन ट्रिप्स कितनी आ रही हैं, आपके वीकेंड की ट्रिप्स कितनी जा रही हैं, आपके दारू सिगरेट विगरेट पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो सब चीज़ें आप एक जगह लिखो। जब आप ये चीज़ें लिखोगे उससे आपको मेंटली याद रहेगा कि आप कहाँ का खर्चा कर रहे हो। खर्चा करना में कोई बुराई नहीं है, पर खर्चा पता होना चाहिए आपका कहाँ पे हो रहा है। जब आपको ये चीज़ पता होगी ना कि खर्चा कहाँ हो रहा है, तो आप उस तरीके से मेंटेन करके रखोगे, आप अपनी चीज़ों पे फोकस करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ करो। अब आपको क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं अपना, सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी सेविंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आप क्या कर रहे होगे वो तो मुझे नहीं पता कि भैया आप आज की डेट में जैसी आपके पास सैलरी आई वैसे ही आपने खर्चे करने स्टार्ट कर दिए, तो आप हमेशा फंसोगे। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे ही आपके पास सैलरी आ रही है, एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करो जो आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो या जो आपका सेविंग अकाउंट हो, उसमें आप पैसा ट्रांसफ़र कर दो। 2 से 3 बैंक अकाउंट तो सबके पास होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे तो 5 हैं। देखो मेरे तो 5 6 हैं, 3 तो मेरे पब्लिक बैंक्स में है, 3 4 तो मेरे उसमें है प्राइवेट बैंक्स में, ठीक है। तो वो चीज़ों पे आप फोकस करो, जहाँ जहाँ आपके पास पैसा है पैसे को अलग अलग ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करो। तो उससे क्या है ना, एक मेंटली दिखता नहीं है कि भाई मेरा खर्चा है या मेरे पास पैसा है, ठीक है। अलग अलग बैंक अकाउंट में मिलाकर 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए तो बहुत बढ़िया है, पर अलग एक ही बैंक से अब अगर आप खर्चा करते जा रहे हो तो आपको दिखता है कि भैया मेरे पे तो पैसे कम होते जा रहे हैं, पैसे कम है मेरे पास, ठीक है। तो वो एक साइकोलॉजिकली ये चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजिकली जब आप वर्कआउट करते हो अपने ऊपर ही खुद ही फोकस करो ना साइकोलॉजिकली, तो उस तरीके से करोगे तो बढ़िया तरीके से रहेगा। एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करके रखो यार, एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक आपके पास 6 महीने का आपका मंथली इनकम नहीं है ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा किसी चीज़ को करने के लिए। आपको हमेशा फाइनेंशियली कहीं ना कहीं क्रंचेस फील होते रहेंगे। तो उस चीज़ पर फोकस करो, एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करो। और एमरजेंसी फ़ंड का मतलब ये, एमरजेंसी फ़ंड मतलब मैं हर बार ही क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो क्या है, एमरजेंसी फ़ंड है कि एक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपको कोई रिस्क लेना है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। आपको कोई चीज़ का आपको एकदम से फाइनेंशियली कोई बर्डन आ गया तो वो आपका फाइनेंशियली आपको बियर कर पाता है, ठीक है। क्योंकि मंथली इनकम या आपकी बिजनेस इनकम वो तो महीने में एक बार ही आएगी ना यार, या वो मल्टीपल टाइम्स भी आ रही है, चलो मल्टीपल टाइम्स भी आ रही है, पर उसका एक टाइम फिक्स है। जिस दिन आपको चाहिए उस दिन तो नहीं आ रही है ना, प्रॉब्लम वहाँ आती है, ठीक है। जब आप उस चीज़ पर फोकस करोगे तो वहाँ पे आपका इमरजेंसी फंड काम आता है। तो जो मैंने आपको बताया इस चीज़ का एक ही तरीका है, आप अपना एक नया बैंक अकाउंट ओपन करो, उसमें सिर्फ सेविंग्स का करो या इन्वेस्टमेंट्स का करो, वहाँ पे इकट्ठा करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब डेट में क्या और बिहेवियर में क्या क्या
बिहेवियर होते हैं या क्या क्या दिक्कतें होती हैं कि उसकी वजह से आधे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, वो है आपका क्रेडिट कार्ड और यार बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड पे फोकस करो यार, देखो, क्योंकि जिस दिन आप इस ट्रैप में फंस गए ना उस दिन आप बर्बाद हो जाओगे। और आज की डेट में बहुत बढ़िया बढ़िया क्रेडिट कार्ड हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बाय नाउ पे लेटर के ऑफर मिलते हैं आपको हर जगह। ठीक है, पर जिस बंदे को मैनेज करना नहीं आया वो लोग फंस गए, जिसको मैनेज अच्छी तरीके से करना आ गया वो चीज़ तो भाई साहब आबाद हो गए हैं, वो तो भैया वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, उसका क्या एक तरीका है, उसका एक ही तरीका है, जो भी आप क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर से खरीद रहे हो वो चीज़ का आपके पास आज की डेट में कैश होना चाहिए। आज की डेट में वो आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ आप खरीदो। अगर वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं हो रही है तो मतलब आप समझो ना कि वो आपके लिए आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो वो चीज़। वो चीज़ हर चीज़ में मैटर करती है, आपके छोटे से छोटे आइटम से लेकर बड़े से बड़े आइटम पे। ठीक है, तो बस और क्या क्या इमोशनली आप अपने आप को ना एक ये चीज़ें देखो, क्या इमोशनल और डिसिप्लिन में आपकी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं कि इमोशनली और रिवॉर्ड स्पेंडिंग आ जाता है। आज की डेट में क्या है कि जैसे मैं हूँ, मैं हर हफ्ते ये सोचता हूँ कि मैंने हर हफ्ते में एक दिन ऐसा बना रखा है कि जहाँ मैं बाहर का खाना खाता हूँ। ठीक है, बाहर का खाना मतलब जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, ये सब चीज़ें ना, तो वो सब चीज़ें ऑर्डर करने का। ठीक है, पर ऑर्डर करो, पर इस चीज़ को ना जैसे मैं भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, पर क्या करें, नहीं होता है कंट्रोल। उसी तरीके से अपने आप को भी ऐसा मत बनाओ कि भैया कि मेरा आज का दिन स्ट्रेस है तो मैं आज के दिन मेरे को ये डिज़र्व करता है, मेरे को बॉस ने इतना बोल दिया तो मैं तो आज बियर पीऊँगा, मैं सिगरेट पीऊँगा, ऐसा मत बनाओ। इस चीज़ में मत करो, उससे क्या होता है ना आपके ना फाइनेंशियली आप थोड़ा थोड़ा पैसा जाना स्टार्ट कर देता है, आपको पता नहीं चलता और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ना मेरे को आज स्ट्रेस है तो मैं शॉपिंग पे चला जाता हूँ, मैं कपड़े खरीद के लेकर आता हूँ। ठीक है, मुझे आज स्ट्रेस है तो मैं एक सोलो ट्रिप मार आता हूँ। ऐसा मत करो, एक चीज़ को एनालाइज करो, मैनेज करो, उस तरीके से करोगे तो ठीक है। और शॉर्टकट्स के ऊपर तो भागो ही मत यार। शॉर्टकट्स में मतलब क्या है कि आप ये समझो ही मत, क्योंकि असलियत में जो रियल वेल्थ बनती है ना वो आपके बोरिंग आइटम से बनती है, या जहाँ पर आपका रोज़ का एक ही काम है, सेम काम है आपका ना, वहाँ पे वेल्थ बनती है। ठीक है, मतलब को आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दी, आप सोच रहे हो मैंने आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, मैं परसों निकाल लूँगा, परसों अच्छा खासा मेरा पैसा डबल हो जाएगा, या मैं 20% 30% ले लूँगा, वहाँ तो आप हमेशा फंसोगे। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हो कि भैया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं कि एक पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम के बाद ये जब बढ़ जाएगा मैं जब बेच दूँगा, तो बहुत ठीक है। पर आप एज एन शॉर्टकट के हिसाब से कर रहे हो कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो फिर तो आप फंस जाओगे इस तरीके से। तो ये चाहे वो आपका बिटकॉइन हो, NFTs हो, आपने देखा ना बिटकॉइन NFTs अब कितनी बुरी तरीके से बर्बाद जा रहे हैं। तो वही चीज़ है, क्योंकि लोगों ने उस समय 2020 में, 2014 में, 2015 में बहुत हवा में उछल रहे थे, तो लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसको देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स घुस गए। रिटेल इन्वेस्टर्स ने घुसा तो पर उन्हें पता तो था नहीं। आज की डेट में वो बहुत लोगों ने पैसे बनाए, बहुत लोगों ने पैसे नहीं बनाए। ठीक है, तो वहीं वो फंसता थे। अब इसका क्या क्या है, साइलेंट वेल्थ किलर्स कौन कौन से होते हैं, आप अपने यार पहली बात तो टैक्सेस और डिडक्शंस पे देखो कि टैक्सेस और डिडक्शंस हैं क्या। क्योंकि देखो आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, पर अगर आपको वो नहीं पता कि आपका कहाँ पर पैसा जा रहा है, उसके बाद आपको पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया पर उसके बाद कितना आपका टैक्सेस कट गया और कितना डिडक्शन आपका कट रहा है, तो फिर तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपके PPF में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पर PPF का जो आपको बेनिफिट तो डिडक्शन का मिल ही रहा है इस साल, इस बार तो मिल ही रहा है। मतलब अब 12 से ऊपर एक बार न्यू रिजीम में तो नहीं मिलेगा, पर अगर आपने पुराने रिजीम में हो, ठीक है, या आप अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हो, ठीक है, तो आपको अभी तो इन्वेस्टमेंट्स का आपको तो एज एन बेनिफिट मिल ही रहा है इन्वेस्टमेंट्स का। उसके साथ साथ आप जब रिडीम करोगे तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शंस मिल रहा है, जब भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है टैक्सेस का। ठीक है, तो वो चीज़ आप देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि सारा पैसा इन्हीं जगह लगाना चाहिए, पर इन चीज़ों में भी लगाना चाहिए। मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, प्रोडक्ट्स अलग अलग लो, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, और कोई सही समय नहीं होता इन्वेस्टमेंट्स का, जो समय आज का है वही आपका बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट्स का। चाहे वो आप आज 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या 1 लाख से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज का समय अमाउंट और आज का समय बिल्कुल परफेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स करने का। ठीक है, जब आप इस तरीके से सोचोगे तो हमेशा आप बढ़िया रहोगे। ठीक है, और
अपनी टैक्स प्लानिंग अप्रैल से किया करो यार, मार्च से मत किया करो कि भैया मार्च में क्या करेंगे हम। स्टार्टिंग से करोगे तो बढ़िया चलेगा, सारा काम बढ़िया तरीके से करते हो तो बढ़िया तरीके से करना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि अगर आप गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हो या गलत तरीके से आपके 3 लाख इनकम होने के बाद भी अगर आप गलत तरीके से पैसा लगाओगे ना, हमेशा फंसोगे। चाहे वो आप स्पेंडिंग कर रहे हो, चाहे वो आप वेल्थ वो ही बना पाता है जो अपना वेल्थ को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है। कौन है वेल्दी? तो वही बंदा है ना जो पैसा मैनेज कर पा रहा है। जो पैसा नहीं मैनेज कर पा रहा है वो गरीब है, जो पैसा मैनेज कर पा रहा है वो अमीर है। ठीक है। अब पैसा मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पे पैसा है मैं, आप पैसे को स्किल्स में भी इन्वेस्ट करते हो, आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करते हो, आप और चीज़ों पे भी इन्वेस्ट करते हो, तो वो सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसके अंदर। ठीक है। अब क्या क्या हमें करना चाहिए और अभी तक हमने जो जो डिस्कस करा उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से क्या होता है कि आपकी ना सेविंग्स भी बढ़ती नहीं है, आपकी सेविंग्स भी डाउन जाती रहती हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक ही तरीका है आपको रीफिल होने का कि आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट पहले करो, फिर आप स्पेंडिंग करना स्टार्ट करो। यही चीज़ क्रेडिट कार्ड और आपका बाय नाउ पे लेटर में है। आप पहले ये समझो कि आप धीरे धीरे कर करके अपनी जो अर्निंग्स है ना, जो अपना अपना इन्वेस्टमेंट्स है या जो भी आप स्पेंडिंग कर रहे हो वो आप अपना कैश में और डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से पे करना स्टार्ट करो। ठीक है। तो आप ये क्रेडिट कार्ड और इन सब चीज़ों के जाल से फट निकलोगे, क्योंकि जिस दिन आप फंस गए ना इन कामों में उस दिन तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसते हो। ठीक है। ऑटो पैरेट स्पेंडिंग का कुछ नहीं है, इसका एक ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करो, अपना बैंक स्टेटमेंट ट्रैक करना स्टार्ट करो, मतलब ट्रैक योर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, दैट्स ऑल। जिस दिन आप ये कर लोगे उस दिन आपका काम बढ़िया हो जाएगा। उसी तरीके से आपका इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड आपका 6 महीने का तो मिनिमम होना ही चाहिए आपकी इनकम का। एक्सपेंसेस तो अगर रख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर इनकम का भी आप करो, कोशिश करो इनकम 6 महीने की, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी आपकी। ठीक है। ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है इन्वेस्टमेंट्स का। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी जो सैलरी है वो ही आपको पोटेंशियल डिटरमाइन करता है, आपको बताता है कि आपकी क्या एक पोटेंशियल है, और आपकी हैबिट्स आपको रियलिटी से एग्जिस्ट करवाती हैं, मैच करवाती हैं। राइट। इस तरीके से सोचो, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। कुछ समझना हो, कुछ सीखना हो तो नंबर आपके पास ऑलरेडी है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। हम सब कुछ ही करते हैं, टैक्स प्लानिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तक सब कुछ, इंश्योरेंस से लेकर सब कुछ, जो आपको चाहिए वो चीज़ आप कर सकते हो। कमेंट करो, डिस्कस करो, हम आपके पास हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।